और राजनाथ सिंह जी भाग्य के बहुत बड़े धनी हैं। बर्थ नंबर क्या है, मान लीजिए वो 10 तारीख के हैं तो 1+01, तो बर्थ नंबर उनका 1 माना जाएगा। मान लीजिए पैदा हुए वो जुलाई में, तो जुलाई द पीरियड ऑफ नंबर 2 and 7, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल करोगे आप 10 जुलाई 1951, तो रिड्यूस करके लास्ट में नंबर 6 आएगा। वो उनका जो है लाइफ पाथ नंबर है, भाग्यांक है। उनकी बर्थ का डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 जो भाग्यांक है वो भी उनको बहुत बड़ा हेल्प करता है। जैसे आप धोनी जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए 6 आएगा, विराट कोहली जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए 6 आएगा, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेट का टोटल करिए 6 आएगा। तो नंबर 6 जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, 6 शुक्र का होता है, वो भी अपने आप में आपके भाग्य को जगाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मैं अपना दर्शकों को बताना चाहता हूं, पिछले कई दिनों से हम लोग न्यूमरोलॉजी को ऊपर कई सारा एपिसोड्स कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमने बात किया है, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बात किया है और कई सारा सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बात किया है। आखिर जो न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स है, वो कैसे आपका भाग्य को चेंज करता है और किस महीना में कौन पैदा होता है और वो जो नंबर होता है वो नंबर 1, नंबर 0, नंबर 4, इस तरह से अलग अलग नंबर का इम्पैक्ट कैसे इंसान के ऊपर फर्क पड़ता है, ये ऐसे जानने के लिए हमारा साथ उदय इंडिया से रेगुलर जुड़े हुए रहते हैं हमारा मित्र और इंडिया का फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, जिनका एक एक सोशल मीडिया में एक एक ट्वीट लाखों में लोग देखते हैं और वो जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, रूबरू वही सत्य होता है। अरविंद जी, आपको उदय इंडिया में फिर से स्वागत है। नमस्कार। और मैं आपको बधाई भी देता हूं। पिछले 2-3 एपिसोड में आपने जो जो बात जिसके बारे में कहा, दर्शकों का फीडबैक बड़ा अच्छा आया। उन्होंने कहा एकदम सही कैलकुलेट करके। ये ना, हम तो पहले सोचते थे कि केवल एस्ट्रोलॉजी ही जो है काम करता है, लेकिन अब पता चलता है कि नंबर भी थोड़ा आगे पीछे 1, 9, 5 जैसे आप बताते हैं, वो तो एक्सपर्ट है। तो क्या खेल होता है, तो ये भी एक तरह से साइंस है। इसीलिए हमने सोचा कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज अरविंद जी, जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई का महीना में कई दिग्गज लोग का जन्मदिन है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और ऐसे में एक दिग्गज है राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई रिफॉर्मेशंस किया। और राजनाथ सिंह को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि 2014 में वो स्वयं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए। उसके बाद 2014 में वो होम मिनिस्टर बने, उसके बाद से वो डिफेंस मिनिस्टर बने हैं और प्रोटोकॉल में कैबिनेट में नंबर 2 2014 से बने हुए हैं। 10 जुलाई को राजनाथ सिंह जी का अरविंद जी जन्मदिन है और 10 जुलाई मतलब 1 नंबर हो गया है। मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि जो 1 नंबर वाले हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको, कई लोगों का है। जैसे अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की, 1 जुलाई 1973 है उनका बर्थडे। राजनाथ सिंह जी की 10 जुलाई है 1951 और 19 अप्रैल 1957 है मुकेश अंबानी का और 28 जून 1971 है एलन मस्क का। 10 दिसंबर रति अग्निहोत्री जी का है। 10 अक्टूबर जो है फेमस एक्ट्रेस रेखा जी का है। ऋतिक रोशन जी का 10 जनवरी है और सुनील गावस्कर जी का भी 10 जुलाई है। अरविंद जी, 10 जुलाई सुनील गावस्कर जी का है, जो बहुत बड़े वर्ल्ड का फेमस क्रिकेटर थे। अब 10 जुलाई राजनाथ सिंह जी का है, नंबर 1 आ रहा है। ये 1 का क्या खेल है, मेरे को थोड़ा आप बताइए अपना दर्शकों को, नंबर 1 का खेल क्या है आज? अंक ज्योतिष के अंदर नंबर 1 उसी को कहा जाता है जो किसी भी महीने की या तो 1 तारीख को पैदा हुआ है या फिर 10 तारीख को पैदा हुआ है तो 1+01, या 28 को पैदा हुआ है 2+8 = 10 = 1+0 = 1, या 19 तारीख को पैदा हुआ 1+9 = 10 = 1+0 = 1। रिड्यूस करके जब भी सिंगल डिजिट 1 आएगा तो आप उसको नंबर 1 कहते हो। तो
4 लोग हो गए, 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, सबको आप नंबर 1 का ही दर्जा देते हो। लेकिन फिर भी चारों की ही कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क होता है और चारों का ही टैलेंट बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे आपने अभी कहा कि 1 जुलाई को अखिलेश यादव जी पैदा हुए हैं, तो 1 नंबर का जो पैटर्न है काम करने का बिल्कुल ही अलग मिलेगा, क्योंकि उसमें प्योर नंबर 1 है, तो एग्रेसिव भी रहेगा, डोमिनेट भी करेगा वो, ठीक है, और गलतियां बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि डोमिनेट जब भी कोई व्यक्ति करता है तो चांस रहता है गलती करने का बहुत ज़्यादा उसको। मान लो 10 नंबर वाला है, अब 10 को जो है एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि भाग्य का बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। 10 जुलाई को पैदा होने वाले राजनाथ सिंह जी, आप मान के चलो कि भाग्य के धनी हैं, और जब भी आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होगा तभी उनके फेवर में हर कुछ हो जाएगा, क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है। और तीसरी बात यह है कि जुलाई बॉर्न मोस्ट लकीएस्ट पर्सन माने जाते हैं। अंक ज्योतिष के अंदर 21 जून से 20 जुलाई का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं द पीरियड ऑफ नंबर 2-7, मतलब मून नंबर 2 और नंबर 7 फॉर केतु। इसका मतलब जो अभी ये पीरियड चल रहा है जो 20 जुलाई तक चलेगा, ये नंबर 2 और 7 वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंक ज्योतिष के अंदर किसी भी व्यक्ति की जब आप डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हो तो 3 नंबर्स को लेके चलते हो। बर्थ नंबर उसका क्या है, मान लीजिए वो 10 तारीख के हैं तो 1 + 0 1, तो बर्थ नंबर उनका 1 माना जाएगा। मान लीजिए पैदा हुए वो जुलाई में, तो जुलाई द पीरियड ऑफ नंबर 2 और 7, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल करोगे आप 10 जुलाई 1951, तो रिड्यूस करके लास्ट में नंबर 6 आएगा, वो उनका जो है लाइफ पाथ नंबर है, भाग्यांक है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के पास 3 नंबर तो हमेशा आपको देखने ही पड़ेंगे, बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर और उसका पैदा होने का पीरियड का नंबर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जब भी किसी का भाग्य बताते हैं, जितने भी अंक ज्योतिषी आप देखोगे इंडिया के अंदर, ज़्यादातर वो या तो आपको बर्थ नंबर से बताते हैं या लाइफ पाथ नंबर से बताते हैं, कोई भी पैदा होने वाले मंथ को कंसीडर नहीं करता। जबकि मेरा ये मानना है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, कि जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं उसका आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है। अब पैदा होने का मंथ आपका 2 और 7 है, 2 फॉर मून है, 7 फॉर केतु है। जुलाई बॉर्न 21 जून से 20 जुलाई के पीरियड के लोग आपको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल मिलेंगे, क्योंकि मून का असर बहुत ज़्यादा है। भाग्यशाली बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टीचिंग प्रोफेशन में आपको मिलेंगे, क्योंकि मून बहुत ज़्यादा है। विदेशों में सेटल हो जाते हैं उनका। किसी व्यक्ति का भी अगर पूरे साल में वीज़ा की प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, वो अगर इस महीने ट्राई करेगा तो उसका फॉरेन जाने के लिए वीज़ा वगैरह आराम से लग जाता है, क्योंकि मून बहुत ही ज़्यादा उसको फेवर करता है। आप देखते हो कि इसी टाइम पे जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, सबसे ज़्यादा सावन का महीना आ जाता है। तो मून का जो पीरियड में पैदा होता है वो भाग्य का बहुत बड़ा धनी होता है, और राजनाथ सिंह जी भाग्य के बहुत बड़े धनी हैं। उनकी बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 जो भाग्यांक है वो भी उनको बहुत बड़ा हेल्प करता है। जैसे आप धोनी जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए, 6 आएगा। विराट कोहली जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए, 6 आएगा। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेट का टोटल करिए, 6 आएगा। तो नंबर 6 जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, 6 शुक्र का होता है, वो भी अपने आप में आपके भाग्य को जगाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। और फिर 1 के साथ जब 6 मिल जाता है तो राजनाथ सिंह जी के पास एक विशेष नंबर आता है जिसे बोलते हैं नंबर 16। जो बर्थ नंबर 1 है उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 है। 16 नंबर उनकी लाइफ में हमेशा रोल प्ले करेगा। अगर उसको एनालाइज करके देखोगे तो हमेशा उनको इस नंबर से फायदा होगा। और इसको रिवर्स कर दो तो 61 हो गया। 61 चाहे उनकी ईयर, जब उनका 61 नंबर आया होगा ईयर का, या 61 नंबर उनको जब जब लाइफ में आएगा, या 1961 के पैदा लोग उनको हमेशा फायदा करेंगे। तो ये नंबर्स जो है अपना रोल प्ले पूरा करते हैं, और राजनाथ सिंह जी के साथ भी ये नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, नंबर 16, और उसका उल्टा कर दो तो 61 है। और राजनाथ सिंह जी की जहाँ तक भविष्य की बात है तो नहीं, अरविंद जी मैं यहाँ आपको रोकूंगा। उनका तो 16 भी चला गया, 61 भी चला गया। हाँ, अगर उसको आप उसको एनालाइज करके देखिए, उस साल के अंदर देखिए, उनके साथ बहुत बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि वो जब भी वो नंबर्स आएंगे आपके साथ वो हमेशा आपको फायदा देके जाते हैं। नहीं, एक चीज तो है, मैं दर्शकों को बता दूं, आपने कहा राजनाथ सिंह बहुत लकी है, वो तो है। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीएम बने, 22 लाख उन्होंने चीफ मिनिस्टर बने और अच्छा काम भी किया। पहले बार अध्यक्ष बने, लेकिन जब दूसरे बार अध्यक्ष बने उनको अध्यक्ष नहीं बनना था। नितिन गडकरी जी का अध्यक्ष बनना तय हो गया था, लेकिन 24 घंटा में सारा सिचुएशन चेंज हो गया और राजनाथ जी ही दोबारा बने। तो यू विल बी, मतलब वो लकी है। और मोदी जी के लिए भी वो लकी बने, क्योंकि 14 यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च की बताता हूँ कि जैसे आपने कहा नितिन गडकरी जी बनने जा रहे थे, तो उनका जो बर्थ नंबर है 18, मतलब 9 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 9 है। आप देखिए देश के प्रधानमंत्रियों को भी अगर आप देखोगे तो गलती से सिर्फ एक बारी देवगौड़ा जी बने नंबर 9 पे। नंबर 9 का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी उसके लिए बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर 9 बनने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन नंबर 1 बन सकता है पर 9 नहीं बन पाता है। जैसे सोनिया गांधी जी 9 दिसंबर की हैं,
नहीं बन पाई, चाहते हुए भी नहीं बन पाई। उनको लगता था मैं बन जाऊंगी, नहीं बन पाई। तो 9 नंबर में ये दिक्कत आती है। तो गडकरी जी के साथ हमेशा ऐसा होगा, आप देखना, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब भी उनको लगेगा कि मैं कुछ बनने वाला हूं, वहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नंबर 9 की लाइफ के अंदर मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। उनका बर्थ नंबर भी 9 है, टोटल भी 9 है। मंगल जहां भी डिस्टर्ब होगा आपका किसी भी तरीके से, वो आपको पद पर नहीं जाने देगा, वो कहीं ना कहीं आपको रोक लेगा। इसके बाद देखिए आप नंबर 19, जैसे आप बताया मैंने मुकेश अंबानी जी का, वो भी नंबर 10 है, वो भी 1 है। तो बहुत बड़ा नंबर माना जाता है नंबर 19, और बिजनेस का नंबर है क्योंकि प्योर नंबर 109 मिल गए। उनका बर्थ का डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 9 है। तो जब इतने स्ट्रॉन्ग नंबर किसी के पास जुड़ जाएंगे, और फिर 19 अप्रैल है, अप्रैल अगेन द पीरियड ऑफ नंबर 9, मतलब उनके पास सन है और मंगल है। तो जिसके पास इतने स्ट्रॉन्ग नंबर होंगे तो नेचुरली बिजनेस के अंदर वो ग्रोथ करता है, उसमें आप उसको रोक नहीं सकते, वो करेगा, ग्रोथ करेगा हमेशा। अब 28 की बात एलन मस्क की जी देख लीजिए आप, तो उनका जो बर्थ नंबर है 28 है। लता मंगेशकर जी का बर्थ नंबर भी 28 था, रणबीर कपूर जी का भी 28 है, अभिनव बिंद्रा जी ने जो जब पदक जीता था वो भी 28 था, वो भी 2008 था, मतलब 2008 में भी 28 ही था एक तरीके से। अब 28 में देखेंगे तो वो भी 2+8 10 है, 1 है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। लेकिन ये है कि चारों में फर्क आता है। वो एक नंबर बहुत ही सिंगल नंबर है, 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। अब भाग्यशाली की बात करोगे तो भारत के सुनील गावस्कर को आप याद करिए, जो 10 जुलाई को पैदा हुए थे। क्रिकेट में उनसे ज़्यादा नाम उस जमाने में किसी ने नहीं कमाया, और 1983 के बाद जाकर कुछ चेंज हुआ, जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, वरना सुनील गावस्कर ने सबसे ज़्यादा क्रिकेट में नाम कमाया, वो भी 10 जुलाई के थे। जुलाई क्योंकि मून है, मून देखिए 2.5 दिन के अंदर आपके भाग्य को इधर से उधर कर देता है, या तो आपको टॉप पे पहुंचा देगा या नीचे ले आएगा। इसलिए जितने मून बेस लोग मिलेंगे आपको 2.5 दिन बड़े दुखी मिलेंगे, 2.5 दिन के बाद आपको हंसते हुए मिलते हैं वो आपको। तो सारा जो खेल है वो आपका चंद्रमा का यहाँ पर इनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से राजनाथ सिंह के साथ कभी कभी आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, लेकिन उनको ही मिलता है। तो भाग्य के धनी है, और भाग्य के धनी व्यक्ति के साथ आगे भी भविष्य में अचानक उनको क्या पद दे दे कोई, कुछ पता नहीं। और बीजेपी को तो उनको अपने साथ हमेशा रखने में फायदा है, क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति तो हमेशा भाग्य को बढ़ाएगा ही, आपके कभी घटाता तो है ही नहीं। तो पार्टी के लिए हमेशा वो भरोसेमंद व्यक्ति रहेंगे, लाभदायक व्यक्ति रहेंगे, और सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। नहीं, वो तो है ही, आपने सही कहा, वो भाग्यवान व्यक्ति है। और पार्टी में जब जब कभी परेशानी आया है तो राजनाथ सिंह ही साथ दिए हैं। और एक बात उनको खासियत है कि पूरे भारत में अभी भी उत्तर प्रदेश का कोई मंडल का भी कार्यकर्ता हो, जिला का सभापति हो, 20 साल पहले सभापति था, आज भी वो अगर किसी राष्ट्रीय नेता से मिल सकता है तो राजनाथ सिंह जी से मिल सकता है। चाहे उड़ीसा का कहिए, राजस्थान कहिए, पूरे भारत में जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता को समझना, उनका मनोभाव को समझना, उसको साइकोलॉजी को स्टडी करना, और मिलके उनके कोई कार्यकर्ता मिलके जब आता है तो वो खुश होके जाता है। हाँ, हमने हमारा नेता ऐसा है, एक देवतुल्य व्यक्ति के नाते, एक रेस्पेक्टेड लीडर के नाते भाजपा में उनको रेस्पेक्ट मिलता ही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। लेकिन दर्शकों को तो ये जानना है आपसे कि अब तो 2029 है, 3 साल है, और सेक्शन शुरू होने वाला है जुलाई में, बड़ा बड़ा बिल आने वाला है, और रिसफल का भी बातें हो रहा है। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि राजनाथ सिंह जी की दोनों बेटे, पंकज सिंह नोएडा का विधायक है, अब उनका छोटा बेटा नीरज सिंह उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी की, मतलब दोनों बेटे भी आ गए हैं। इस परिस्थिति में उनकी भाग्य उनको कहाँ लेगा, वो यहाँ आज डिफेंस मिनिस्टर डटे रह पाएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या 27 में उनके लिए कोई बड़ा रोल है, या वही आर्गुमेंट आपका हमारा दर्शक मान के चलेंगे कि सडनली कुछ हो जाएगा ऐसा सिचुएशन, वो फिर से कुछ देखिए बन जाएंगे। जितने मून बेस लोग मिलेंगे, नंबर 2 का इफेक्ट जिसके ऊपर भी होगा, चाहे उसका बर्थ नंबर 2, 11, 29 हो, चाहे 20 हो, और चाहे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 हो, या 21 जून से 20 जुलाई के बीच में पैदा हो। अब जैसे मान लीजिए राजीव गांधी थे, 20 अगस्त के थे, अचानक आप देखिए कैसे बने वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री कैसे बने थे आप, ठीक है ना। तो नंबर 2 के साथ हमेशा ऐसा होगा। और देखिए भारत में जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में जितने सुपरस्टार्स हैं, ऑल आर नंबर 2। जैसे शाहरुख खान नंबर 2 वाले हैं, अमिताभ बच्चन 11 तारीख के 11 अक्टूबर के नंबर 2, 1+1। सबसे पहले सुपरस्टार आपके राजेश खन्ना 29 को बॉर्न हुए, 2+9। आपके दिलीप कुमार जी 11 तारीख को बॉर्न हुए। तो ये नंबर 2 जहाँ भी आ जाएगा, महात्मा गांधी जी का खुद नंबर 2 अक्टूबर था, लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर था, 2 नंबर जहाँ भी आ जाएगा वो अचानक का है,
उसको कोई आप रोक नहीं सकते। भाग्य उसका कब बदल जाए, कब वो कहाँ पहुँच जाए, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि मून का असर जिसके ऊपर भी होगा वो सेंटीमेंटल लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बारी जैसे आपने अभी खुद एक शब्द कहा था कि 2014 के अंदर 2014 के अंदर राजनाथ सिंह जी ने प्रेसिडेंट होते हुए मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो क्या होता है, जो मून बेस्ड लोग होते हैं ना, उनको कभी भी ना ऐसा कोई मन में नहीं होता कि मैं ही बन जाऊं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोसाइटी के क्या बेस्ट होगा। उनको भी लगा कि देश को चलाने के लिए मोदी जी के अलावा कोई और नहीं चला सकता। उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया। वहां पे उन्होंने अपना कोई इंटरेस्ट नहीं देखा। ये नंबर्स की क्वालिटी होती है। अरविंद जी, मैं बताता हूँ, मैं उनसे अक्सर कई बार इंटरेक्ट जब करता हूँ, उनको पूछता हूँ, तो वो अक्सर ये बात बताते हैं कि भारत में अभी सभी जनमानस जो है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो हमने वही किया, लोगों का जो भावना है उसको उन्होंने प्रायोरिटी दिया और उनको आगे बढ़ाया। जब जब मोदी जी को संकट आया तब तक राजनाथ सिंह उनके साथ डट के खड़े रहे। देखिए, मैं आज 60 साल का हो चुका हूँ। मैंने भी शुरू से देखा है। मैं खुद सरस्वती बाल मंदिर झंडेवाला के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। 1975 की इमरजेंसी के अंदर मेरे स्कूल पे भी ताला लगा था। एक साल मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी। देखिए, ये तो वक्त की बात है कि बिल्कुल सही टाइम पे कुदरत ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, जब सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री को ग्रोथ की जरूरत थी। और जब से वो बैठे हैं 2014 से, हमारी कंट्री ने जितनी ग्रोथ करी है किसी ने नहीं करी। आने वाले वक्त में आप देखते जाइए, लोग विदेश जाने के बदले विदेश के लोग भारत में आना शुरू कर देंगे। क्यों? जितना सुख उन्हें आज भारत में मिल सकता है और मिल रहा है, वो दूसरे किसी कंट्री में नहीं मिल रहा है। कहने को आप उसे जापान कह सकते हो, कहने को आप उसे अमेरिका कह सकते हो, लेकिन भारत के अंदर जितना पीस है ना, वो कहीं नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि भारत अब ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जो स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही हाई हैं और हमारी कंट्री की ग्रोथ को वो मेन इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अरविंद जी, 10 जुलाई 2026 को राजनाथ सिंह जी 75 साल पूरा कर लेंगे। और भाजपा की अगर इतिहास देखेंगे, 75 साल के बाद अफसर मोदी जी चाहते हैं कि जिनको 75 साल हो गया वो मार्गदर्शक मंडल में जाएं, लेकिन हर कोई नहीं जाता है, कुछ लोग गए हैं। तो हम क्या मान के चलेंगे कि राजनाथ जी का 75 साल के बाद अगला जो 5 साल है या 10 साल है, वो अंक ज्योतिष क्या कहता है, क्या रहेगा उनका? क्योंकि उनके बर्थ नंबर 1 है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 है। ये दोनों नंबर ऐसे हैं 6 और 1, जिसमें व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी के आखिर तक काम करता है और बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि 6 का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हमेशा करता है। आप खिलाड़ियों को भी देख लीजिए, चाहे विराट कोहली हो चाहे वो देख लीजिए, आप अभी तक भी अपने लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है उनका नंबर इस तरीके का है कि काम ही करना है हमको। तो राजनाथ सिंह जी कोई बैठने वाले नहीं है ना, और अभी तो वो पूरे एक्टिव हैं। और उनका जो भाग्य बताता है वो ये बताता है कि काम करते रहेंगे तो पार्टी को लाभ होता रहेगा, उनको खुद को भी तसल्ली रहेगी कि भाई मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए कोई उनकी रिटायरमेंट वाली बात तो ऐसा कुछ दिखता नहीं उनके हॉरोस्कोप में। लेकिन आपने जब योगी आदित्यनाथ जी का बताए थे पिछले बार दर्शकों को, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल इस बार जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद वो केंद्र में आ सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा आपने बताया था। हमें शाह जी देश के लिए अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने का इच्छा नहीं है, ऐसा आपका पर्सनल ओपिनियन था। क्या राजनाथ सिंह जी 2027 में राष्ट्रपति बनने का चांस है, या 2029 तक रहेंगे, या कभी प्रधानमंत्री बनने का भी चांस राजनाथ सिंह जी को बनने का है? देखिए, जितने भी व्यक्ति मून बेस होते हैं ना, उनका जब भी मैंने प्रेडिक्शन दिया अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ओपन प्रेडिक्शन देता हूँ कि वो किसी टाइम किसी भी पद पर पहुँच सकते हैं। आप में से किसी को हवा भी नहीं लगेगी, रात तक कोई चांस नहीं होगा, वो पता लगेगा सुबह जो है वो शपथ ले रहे हैं किसी चीज़ की। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कुछ बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। पता नहीं कोई ऐसा अचानक कोई समय आ जाए, पता लगा किसी दिन कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री ही बन गया, लेकिन वो किसी भी पद पर पहुँच सकता है। लेकिन मार्गदर्शन मंडल में नहीं जाएंगे वो। देखिए, मार्गदर्शन मंडल तो एक आपका पार्ट है कि किसी को कोई काम सौंप दीजिए, किसी को कोई काम सौंप दीजिए, लेकिन रहेंगे उच्च पद पर ही हमेशा जिंदगी भर। इसीलिए भाजपा का जो इतिहास है उसको देख के, जो सिचुएशन, जैसे मुरली मनोहर जोशी है, बहुत वेल रेड और विज्ञ व्यक्ति मुरली मनोहर जोशी है, लेकिन उनके भाग्य में क्या हुआ, वो बैठे, वो उन्होंने कुछ नहीं बन पाए, ना उपराष्ट्रपति ना राष्ट्रपति। देखिए, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब किसी व्यक्ति के पास भी बर्थ नंबर 1 होता है ना, सन होता है ना, तो सन वाले के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत हाई होता है। वो अगर फील्ड में रहेगा ना,
वो अपनी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, इवन ये तो टीचिंग का एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है, फिजिक्स इनकी बैकग्राउंड है, तो ये तो एक बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए। तो इनको महादेश में ना बिठा के, मैं तो कहूँगा कि इनको हमेशा जो है मंत्रिमंडल में ही रहना चाहिए, जिससे कंट्री को फायदा हो। वो तो और भाग्य भी है उनका बैठने का ही है। वो तो अरविंद जब हाँ। सजेस्ट कर रहे हैं पार्टी को कि आपको, मैं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो जाने वाले नहीं है कहीं और, वो रहेंगे मंत्रिमंडल में। तो मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि बाय वर्च्यू ऑफ हिज स्ट्रांग लक, और जो नंबर 1 है और 16 और 61 10 को कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो राजनाथ सिंह जी का जो न्यूमरोलॉजी कहता है कि वो किसी ना किसी कारण से ऐसा मौका मिलेगा कि वो अचानक 24 घंटा में कुछ भी बन सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं या चाहे प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि उनका भाग्य ही ऐसा है, उनका न्यूमरोलॉजी ऐसा ही कह सकता है। तो इस सिचुएशन में हम अपना दर्शकों को बता दें कि अब उनका जो न्यूमरोलॉजी कहता है वो लगातार पावर सेंटर में बने रहेंगे, केंद्र सरकार में बने रहेंगे, और किसी भी मुहूर्त में, मून है आपने कहा उनके साथ मून है, तो किसी भी मुहूर्त में वो कोई भी पोस्ट में जा सकते हैं। एंड ही इज लकी बोथ फॉर द नेशन एंड बोथ फॉर द पार्टी। अब आप एक डिफरेंस देखिए कि ये राजनाथ सिंह जी 1951 के बॉर्न है और सुनील गावस्कर 10 जुलाई 1949 के बॉर्न है। आज तक देख लीजिए सुनील गावस्कर कमेंट्री दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ना, और फील्ड में कर रहे हैं बकायदा, ठीक है ना। तो ये नंबर इस तरीके का होता है, इसमें एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि ये घर पे बैठ नहीं सकता, ये खाली बैठ नहीं सकता, ये 24 घंटे काम करने वाली एनर्जी वाला व्यक्ति होता है 1 नंबर सन का। तो इसलिए आप मान के चलिए कि राजनाथ सिंह जी भी इन फ्यूचर के अंदर पार्टी के लिए, देश के लिए और मंत्रिमंडल में रह के देश के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि राजनाथ सिंह जी के बारे में हमने पूरा चर्चा किया, और चर्चा से यही निकल के आया, अगर इन ब्रीफ हम बोले, कि ही हैज ए गोल्डन फ्यूचर बिकॉज ऑफ हिज वेरी गुड लक, एंड ही विल बी वेरी एक्टिव टिल ही इज देयर इन द प्लेटफॉर्म। वो जब तक रहेंगे तब तक एक्टिवली काम करेंगे, पार्टी के लिए लगे रहेंगे, देश के लिए लगे रहेंगे, और किसी भी मोमेंट में वो कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। और आगे आने वाला दिन में हम ऐसे अनेक बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी को हम और हाईलाइट करेंगे, साइंस को और हाईलाइट करेंगे। अरविंद जी, फिर आगे अगला एपिसोड में हम फिर कोई दूसरा सेलिब्रिटी। यहाँ पर मैं एक लाइन एक आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग 2 नंबर से इफेक्टेड हैं, ठीक है, जिसका बर्थ नंबर हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो, चाहे 21 जून से 20 जुलाई, 2 नंबर का भाग्य आप देखेंगे 1999 के बाद जब 2000 आया, 2000 से उनके भाग्य में सबसे बड़ा चेंज हुआ है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि किसी का भी उठा के देख लीजिए आप, 2000 के बाद पूरा भाग्य उनका बदल गया। तो इफेक्ट तो आता ही है, नंबर चेंज होते हैं। तो अगला एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में अरविंद जी फिर कोई बहुत बड़ा चमकदार जिसको कहते हैं स्ट्रैटलिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और मैं अगला जो सेलिब्रिटी रहेंगे उनका नाम बता नहीं रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सीक्रेट बना के रखिए, बना के रखते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी से जुड़े रहिए, उदय इंडिया से जुड़े रहिए, और आपसे बारी बारी में हम भारत की और नेशनल इंटरनेशनल फिगर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की, बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की भाग्य क्या है, कैसा है, ये आपके सामने लगातार रखते रहेंगे। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।